वृद्धि का कि क्या इस पे संभव है या नहीं, दोनों चीजों में कि सरकार के पास है। और एक छोटी सी एक सूचना मेरे पास कल भी आई थी पेपर में। और यहाँ पे हमारे सारे पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष हैं सारे ज़िले से, और ब्लॉक अध्यक्ष जी भी हैं। वहाँ से देखिए टिहरी ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। रुको 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 रुको। तो आज आप निर्देशालय में आए हैं, तो यहाँ से कुछ संदेश क्या देना चाहते हैं आप अपनी बहनों को? पहले हम प्रदेश अध्यक्ष जी से कहेंगे। आज हमारी बैठक हुई है और उस बैठक में हमारे सचिव निदेशक महोदय प्रशांत आर्य जी, मोहित चौधरी सर, हमारी नीतू फ्लोरिया मैडम, हमारे विक्रम सर, हमारे उदय प्रताप सिंह सर, सभी लोगों ने हमारी बातों को सुना और हमारे पूरे पदाधिकारी जितने लोग भी थे, तो सबसे हमारे जो मानदेय वृद्धि को लेकर, हमारे जितने भी सुपरवाइजर पदों के लेकर, सहायकों को लेकर जो चर्चा हुई, तो जो आज जो कल का आक्रोश था उससे बहुत अच्छा हमारा जो यहाँ पे विभाग ने सुनी चर्चाएं, तो काफ़ी पॉजिटिव रहा। इसमें एक बात जो हमारे विभाग के अधिकारी में जो अन्य काम मिलते हैं, देखिए उन्होंने कहा कि तो इसको जो मानदेय बढ़ाने की बात है तो हमारे माननीय मंत्री जी से मुलाकात कर दी जाएगी और तत्काल उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए बोला है, जिसमें ओएसडी सर भी थे। आज सीएम साहब के माननीय मंत्री जी से प्रस्ताव रखने की बात कही और यहाँ से प्रस्ताव बन चुका है। हमने एक राज्य सरकार से 140 का जो रुपये की बढ़ोतरी की बात करी है, उस बात को लेकर सर ने उसमें कहा है कि हम लोग उसको प्रस्ताव रखेंगे माननीय मंत्री जी को और वो कैबिनेट में उस बात को रखेंगी। तो उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव वे में बात रखी है। सुपरवाइजर पदों के लिए उन्होंने बोला कि हम इसमें जल्दी से जल्दी काम करेंगे और जैसे अन्य विभाग का जो काम आता है उसके लिए आज विभाग ने अपने हिसाब से प्रस्ताव रखा कि जो भी अन्य विभाग का काम करवाता है तो वो हमारे विभाग को पहले बताएगा और उसका जो भी इंक्रीमेंट देना चाहिए वो हमारे विभाग को देगा। विभाग उसको हमारे इंक्रीमेंट के रूप में, ये बहुत अच्छी बात है, जो भी हमारे विभाग हमको दिया जाएगा। तो ये बात हमारे सर ने हमको बताई। और जैसे बहुत सारे मुद्दे थे हमारे 140 को लेकर, लगातार दबाव बन रहा था कि 140 का रुपये हमारे बढ़ने चाहिए पड़ती उसको, तो उसको जो बजट को देखते हुए तो सीएम साहब के ओएसडी भी थे। और अब बात आती है कि कैबिनेट में बाद में जाने, तो उसमें प्रस्ताव रखा गया है। तो जल्दी ही अप्रैल में उन्होंने माननीय मंत्री से मुलाकात की बात करी है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर निश्चित ही हमारी मंत्री जी उन पर बात रखेंगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो मानदेय है, जो हम राज्य सरकार से 9000 की बात करते हैं, तो 140 रुपये हमारा अवश्य बढ़ेगा। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी के ओएसडी थे और हमारे राज्य से 4200 रुपये, और हाँ जी, वो उम्मीद करते हैं कि हमारा बढ़े और 9000 राज्य से। तो अभी तक तो पॉजिटिव रहा है। अभी जैसे माननीय मंत्री जी के समक्ष हम लोग सभी संगठन मिलके एक वार्ता की जाएगी, तो उसमें जो भी निर्णय होगा तो आप लोगों को समझ होगा और हम लोग तब भी संघर्षरत रहेंगे, आप लोगों को बता दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का तो मुख्य मांग तो यही है कि मानदेय वृद्धि, उसके अलावा अन्य कार्य बाद में है, लेकिन सबसे पहले मानदेय वृद्धि है। तो यहाँ से तो पॉजिटिव रहा है। अब आगे देखते हैं इस पर मंत्री जी क्या निर्णय लेती है और सरकार क्या निर्णय लेती है। थैंक यू। तो आज हम निर्देशालय में फिर से, और कल तो हमारी रैली थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती ना कि जो हमें निर्देशालय में ही आके जिनको पूरा करना पड़ता है। तो आज हमने यहाँ पे भी अपनी बातें रखी जिनसे हम कल सहमत नहीं हुए। मैं टिहरी चंबा ब्लॉक से हूँ। तो जो हमारी डायरेक्टर सर से वार्ता हुई है, हमारा मेन फोकस मानदेय बढ़ोतरी पर ही था और बार बार चर्चा मानदेय बढ़ोतरी पर ही की गई है कि जो हमारा 140 रुपये मानदेय बढ़ोतरी के लिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं सर। पर डे का 140, पर डे, हाँ, प्रतिदिन का 140 रुपये, चाहे वो हमारी सहायिका बहन हो और चाहे कार्यकर्ती बहन हो। इस बात का हमने सर से खुलासा करा है कि ये ना मान के चलें आप लोग कि ये कार्यकर्ती का ही है, ये सहायिका बहनों के लिए भी हमने आवेदन किया है कि दोनों को समान बढ़ोतरी की जाए, दोनों की, क्योंकि वो भी हमारे साथ केंद्रों में काम करती हैं। लेकिन उन्होंने अभी हमें खाली एक मौखिक आश्वासन ही दिया है कि देखते हैं 15-20 दिन के अंदर अंदर हम प्रयास कर रहे हैं
और उनका कहना है कि हमने अल्टीमेटम एक मैसेज जो बनाकर दे दिया है माननीय मंत्री जी के लिए, तो वहाँ पर सकारात्मक क्या निर्णय लिया जाता है, क्या बात करी जाती है, मतलब इंतजार अभी और उसी के आगे फिर अगर नहीं होगी कार्रवाई तो आगे मेरी बहनें जो घर में बैठकर हमारा ये ऑडियो वीडियो सुन रही होंगी, देख रही होंगी, आगे की रणनीति वो तय करेंगे कि हमने क्या करना है। वो साथ देंगे तो हम आगे, हाँ बिल्कुल, वो अगर सहयोग करेंगे, साथ देंगे तो हम आगे तैयार हैं, और अगर वो साथ नहीं देंगे तो स्थिति ज्यों की त्यों। हमारी यहाँ पे जो पूर्व से निर्धारित रैली थी, समस्त प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सेविका मिनी कर्मचारी के बैनर तले, तो कल 8 बजे तक हम धरने पे बैठे रहे। हमारी बहनों ने बहुत जोश खरोश के साथ कल पूरे संगठन का साथ दिया। मैं सैल्यूट उन बहनों को भी करती हूँ, आभार भी व्यक्त करती हूँ। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हमारा डेलीगेशन बात करने गया है, और वहाँ पे फिर तय हुआ। आज हमारे निदेशालय में हमारे डायरेक्टर सर थे, हमारे डीपीओ थे, और वहाँ से मुख्यमंत्री आवास से जो है हमारे अधिकारी लोग थे हमारे साथ। उनकी फिर पुनः वार्ता हुई है, और जो निकल के आया है उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रांगली विभागीय तरफ से मानदेय वृद्धि पे 140 का जो हमने रेशो उनके सामने रखा है कि वो माननीय मंत्री जी को और सरकार को भेज दिया जाएगा। हमने 15 दिन का टाइम उसमें दिया है कि 15 दिन के अंदर अंदर मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से मुलाकात रखेंगे कि आप इस फैसले को कैबिनेट में लाएं और ये मानदेय बढ़ोतरी करके सभी आंगनवाड़ियों को आप एक खुशखबरी देंगे। और कुछ हमारी छोटी मोटी समस्याएं और जो इशू बने थे उस पर अभी डायरेक्टर सर द्वारा ये सहमति दी गई है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पे सभी लोग, जिलाध्यक्ष पौड़ी और कुछ और सही बात है, वो हजारों में लड़के संभालो आपको भी कुछ कहना है? थोड़ा सा जो बात आपने वहाँ पे रखी थोड़ा। ये हमने अपने तरफ से ये रखा है कि प्रथम मुद्दा हमारा मानदेय बढ़ोतरी का है, ठीक है। और हमने कहा था कि सरकार से हमने ये मुद्दा रखा है कि 140 रुपये हमारा बढ़ाकर 300 रुपये पर डे का कर दिया जाए, जिस पर उन्होंने यही कहा है कि हम इस प्रस्ताव को बना करके मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसको सदन में ले जाना उनका काम है, और उस पर सहमति बनाना भी उन्हीं का काम है। धन्यवाद, तरफ से पूरी कोशिश करें। थैंक यू। अब चिल्ला चिल्ला के सबको भूख लग गई है, अब यहाँ पे खाना खाया जा रहा है।